हेलो बाबू, मैं वाइस जाफरी। हम आपके लिए एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं आज, जो फिगर ऑफ स्पीच जिसे अलंकार कहा जाता है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार, बहुत सिंपल। आपको यहाँ खुद दिख रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब पूरा फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, एक एक लाइन का एग्जाम्पल के साथ हम आपको पूरा टोटल बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दें तुरंत। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और ये शुरू कर दें। सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच, इसे इंग्लिश में हिंदी में अलंकार कहा जाता है। तो पहला होता है सिमिली। सिमिली मीन्स होता है उपमा। सिमिली मीन्स उपमा। आप यहाँ देख सकते हैं, उपमा। अब क्या इसका डेफिनेशन होता है, ये हम उसके बारे में देखेंगे। लिखा है कंपेयर्स टू डिफरेंट काइंड थिंग्स। कंपेयर्स मीन्स तुलना करना, टू डिफरेंट काइंड्स, दूसरे प्रकार, अलग प्रकार के वस्तुओं से किसी वस्तु की तुलना करना, उसे उपमा कहा जाता है। जैसे कंपेयर वर्ड, यहाँ आपको दिख रहा होगा कंपेयर वर्ड कौन से हैं, लाइक, एज, सो। अगर ये आ गए तो ऐसे जान लीजिए तो क्या रहेगा, वो सिमिली मीन्स उपमा, सिमिली रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप दिख रहा होगा, यहाँ आपको, ही इज लाइक ए लायन, वह एक शेर की तरह है। तो ये भी हो गया। और एक ये भी कह सकते हैं, ही इज एज ए किंग, वह एक राजा की जैसे है। तो ऐसे। अब मेटाफर की ओर चलते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा बाबू कि मेटाफर है क्या। तो यहाँ हम डिफिनीशन देखेंगे ध्यान से। कंपेयर सच एज वन थिंग, कह रहा कंपेयर तुलना करना, सच एज वन थिंग, किसी एक चीज़ की तुलना करना किसी एक चीज़ से, तो वो होता है मेटाफर। यहाँ आपको दिख रहा होगा मेटाफर। तो एक बात और याद रखें, मेटाफर का सबसे आसान तरीका दिमाग बैठाने का, कि इसमें सबसे पहले जब किसी लाइन में लाइक, एज, सो ना हो, सिर्फ बता दिया जाए कि ही इज ए किंग, वह राजा है। द कालिदास सिद्धिक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लाइफ इज ए ड्रीम, ये सबसे दिया जाए। लाइफ जिंदगी, ये भी यहाँ कह सकते थे, लाइफ जिंदगी इज है लाइक ए ड्रीम, ड्रीम की तरह, सपने की तरह। बट जहाँ लाइक एज सुनना दिखे, वो जान लीजिए मेटाफर, इतना याद रखें। फिर उसके बाद चलते हैं इस पर। पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। कह रहा है लाइफलेस थिंग्स, आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट्स आर थॉट एज पर्सन हैविंग लाइफ। कह रहा है ये मानवीकरण में जब निर्जीव वस्तुओं की तुलना, विचार, भाव, एब्स्ट्रैक्ट्स मीन भाव, आर थॉट और विचार, विमर्श, एज पर्सन हेयरिंग लाइफ, एक ऐसे व्यक्ति की जैसे समान तुलना की जाए किसी भी निर्जीव वस्तु की, किसी भी विचार की, उसके साथ ऐसी तुलना किया जाए जैसे कि वो भाव मनुष्य के अंदर जिस तरह होते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, तो लव जो होता है, प्रेम, तो क्या है, कभी अंधा होगा वो, कभी आदमी है, या उसके अंदर जान होता है लव के अंदर ना। बट एक एग्जाम्पल लिया गया है, लव इज ब्लाइंड। और यहाँ एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा होगा, ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पास पैर नहीं होते। झूठ कोई आदमी है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया। बस यही था पूरा। और ऑक्सीमोरॉन क्या है, विरोधाभास। टू अपोजिट क्वालिटीज आर कंपेयर्ड, इसमें दो तरह के उल्टे विरोध, दो विरोधी और गुणों को एक समान और कंपेयर किया जाता है। कंपेयर में तुलना किया जाता है, दो विरोधी गुणों को बताया जाता है। जैसे ही वॉज द वाइजेस्ट फूल, वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख है, बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है। वाह वाह, ये ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। जैसे ही इज रेगुलर इर्रेगुलर, वह अनियमित रहता है, समझो, वह अनियमित इर्रेगुलर मैंने वह अनियमित रहता है, ये रहता है। अब एपोस्ट्रोफी की बात करें तो एपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबोधन। इसमें सदैव स्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इन दिस एपोस्ट्रोफी ऑलवेज बी यूज द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, हमेशा हम इसमें आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे ओह
he death, oh he fall in the river, वह नदी में गिर गया, he fall in the deep, वह गहरे में गिर गया। तो इसे चौक कर जहाँ बोला जाए वहाँ संबोधन अलंकार हो गया। और ये भी कह सकते हैं ओह कम हियर, अरे यहाँ आओ, नहीं इधर आओ। तो यहाँ हाइपरबोल की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाइपरबोल क्या है बाबू? हाइपरबोल आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कि अतिशयोक्ति, थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस। कह रहा है कि इसमें ये बताया जाता है कि थिंग्स आर सोन, चीज़ें दिखाई जाती हैं एज ग्रेटर और लेस, चीज़ें जितनी होती हैं उतनी उससे ज़्यादा बताई जाती हैं या उससे कम बताई जाती हैं। इसमें ये होता है अतिशयोक्ति। कुछ जान लीजिए साफ साफ इसमें कहा जाए तो कुछ जो बात होता है उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, जे पूरे कह रहा है युद्ध में पूरे नदियों का खून की नदियाँ बह गई, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, माने खून की नदियाँ बहने लगेंगी नहीं, माने बहुत खून निकला। जैसे ही सीज एट ए वन ग्लैंस, वह 1000 पीपुल एट ए वन ग्लैंस, कह रहा वह एक ही नज़र में 1000 लोगों को देखता है। तो ये सही बात है नहीं, बट उसका ये कहने का अर्थ है कि वो ये देख सकता है। फिर ओनोमेटोपोइया अब आता है इसमें, ओनोमेटोपोइया सातवां फिगर स्पीच होता ओनोमेटोपोइया, मेटोपोइया। ध्वनि सूचक अलंकार इसमें सदैव आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। जैसे द कैट्स म्याऊ, द कुकू कू, द मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, कह रहा भिनभिना रही हैं इन्यूमरेबल बीज, भुन 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 कर रही हैं कौन, बीज मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये होता है पूरा। तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे ग्रामर की आपको कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम गारंटी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम ऐसे बेहतरीन ट्रिक वाले जो टॉपिक्स लाते हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप 11 में हैं या 12 में हैं, 11th 12th 9th 10th, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए इसको शेयर करें। ये 4 नंबर का आता है आपके 11th में और 12th में, तो ये ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक। तो इन द रिलेशनशिप आई एम टीचर बट माय नेम इज भाई जाफरी। गो एंड वॉच द ऑल प्रीवियस वीडियोज व्हाट आई अपलोडेड फॉर यू इन द ग्रामर, एंड इफ you want to know about the whole process of English speaking fluently, then you can subscribe and share, and don't forget the like button. Take care, bye. In the good time of corona, be happy and make it.